हाँ, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 41 में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में क्या अंतर है, ये तो हम लोग थोड़ा सा समझे थे उसमें 41 में। तो उसमें आप जो देखते हैं इंद्रधनुष जो बनता हुआ, तो जो प्राइमरी इंद्रधनुष है वो ज़्यादा चमकीला होगा और उसमें क्या होगा कि उसमें जो रेड कलर की जो पट्टी होगी वो सबसे ऊपर होगी और सबसे नीचे वायलेट कलर की पट्टी होगी। और उसके ऊपर जो रेनबो बनता है उसमें ऊपर वायलेट कलर होता है और नीचे क्या होता है, तो नीचे उसमें रेड कलर होता है और उसका जो है इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता वो कम होती है, यानी वो कम चमकीला होता है, वो थोड़ा फीका कलर में होता है। तो इसमें हम लोग समझेंगे सेकेंडरी रेनबो यानी प्रकाश की किरण जो है वो कितने कोण पर प्रवेश करेगी। प्रकाश की किरण जो है किसी जो है द्रव के बूंद में कितने कोण पर प्रवेश करेगी, तो इंद्रधनुष जो है कितने कोण पर प्रवेश करेगी तो इंद्रधनुष बनेगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि प्रकाश की कोई श्वेत प्रकाश की कोई किरण यहाँ से चल रही है। अब ये प्रकाश की किरण सीधे इस दिशा में निकल लेती, लेकिन ये वाटर ड्रॉप आ गया और वाटर ड्रॉप आने के कारण अब यहाँ मान लिए कि इसका कहीं सेंटर है। अब यहाँ से सेंटर से होकर के एक रेखा खींचे तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये इंसिडेंस रे आपतित किरण और ये नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण। लेकिन ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पर ये रे ऑफ लाइट का क्या हुआ, तो इसका जो है रिफ्रैक्शन हुआ, यानी इसका अपवर्तन हुआ। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये क्या हुआ, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या हुआ, तो ये विचलन कोण हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पहली बार डेविएशन हुआ, तो ये टोटल आई, तो ये भी टोटल आई ही है, ये आई तो ये भी टोटल आई, तो ये आर तो ये आई माइनस आर। ठीक है, चलो सेंटर थोड़ा और इधर ले लेते हैं। तो ये जो है अब फिर यहाँ से नॉर्मल, अब ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल अपवर्तित किरण अभिलंब, ये भी अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण। अब ये प्रकाश की किरण जो है वो इस दिशा में जाना चाह रही थी, लेकिन अब यहाँ से हम लोग, आप तो जानते हैं कि ये प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है और आपतन कोण यदि बड़ा है क्रांतिक कोण से, तो सघन माध्यम में चलने वाली किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो वहीं अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए कि किरण ने P से चलना शुरू किया हो और वो Q पे उसका क्या हुआ है, अपवर्तन, और ये पॉइंट R है। अगर यहाँ R बड़ा हो गया क्रांतिक कोण से, मान लीजिए कि इसका जो है क्रांतिक कोण 40 डिग्री है और ये R कितना हो गया, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हुआ तो 50 डिग्री पे ही ये क्या होगी, ये प्रकाश की किरण यहाँ अपवर्तित हो जाएगी, यानी ये परावर्तित हो जाएगी, यानी जिस माध्यम में ये आ रही थी, थोड़ा और इसको इधर बना सकते हैं, तो इसी माध्यम में ये अपवर्तित हो जाएगी। तो ये आर तो ये भी आर, तो ये विचलन कोण हो गया, ये आपतित किरण की दिशा हो गई और ये अपवर्तित यानी परावर्तित किरण की दिशा, यानी उसी माध्यम में आ गई तो परावर्तित किरण की दिशा हो गई। तो इसका जो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो गया डेविएशन। तो दूसरी बार डेविएशन हुआ तो डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 क्या हुआ, आई, यानी 180, कितना हुआ टोटल 180, और ये क्या हुआ आर और आर, तो -2r। ठीक है,
तो यहाँ टोटल 180 डिग्री का कोण बना और उसमें से हम लोग कितना घटा देंगे इसका मान निकालने के लिए, तो R और R, क्योंकि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे क्योंकि यहाँ परावर्तन हो रहा है। अगर 50 पे आया और 50 यहाँ से लौटेगा भी तो 100, तो 180 माइनस 100 यानी ये मान लो 60 डिग्री है, 30-30 है, मान लो 30-30 हो गया, 50-50 तो बहुत ज़्यादा मान लिए थे, तो 30-30 60 हो गया, तो 180 में से 60 घट गया तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और अगर 60-60 हो तो 60-60 हो तो 120, 60 दूनी 120, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 60 बच जाएगा विचलन का कोण। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये जो आई प्रकाश की किरण, अब ये इधर जाना चाहती थी, लेकिन अब यहाँ फिर कौन निर्णय करेगा, तो ये नॉर्मल, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये यानी आपतित यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण, यानी ये आपतन कोण परावर्तन कोण के इसके बराबर होगा। और फिर क्या होगा, और फिर यदि R यहाँ बड़ा हो क्रिटिकल एंगल से, तो फिर तो सघन में चल ही रही है, और ये R जो होगा तो उतना ही होगा, 50 है 50 पे ही आ गई, तो मान लो कीजिए, तो ये यहाँ पे आ गई किरण। ठीक है, अब फिर ये R कोण पे ही परावर्तित होगी, तो अब इसका विचलन कितना हो गया, इसका विचलन ये हो गया, ये आपतित किरण की दिशा, ये परावर्तित किरण की दिशा, तो यहाँ पे विचलन क्या हो गया, अब दूसरी बार विचलन तीसरी बार हो रही है, तो डेल्टा 3, तो ये टोटल 180, उसमें से ये 2R घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2R। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल बताएगा कि प्रकाश की किरण किधर चलेगी। ठीक है, तो वो नॉर्मल बताएगा कि प्रकाश की किरण किधर चलेगी। बच्चों, तो क्या कर दिए, तो यहाँ पर अब ये जो किरण आई ये क्या है, तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन, तो ये भी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। और फिर ये यहाँ पे आई, अब यहाँ मान लो कि अब द्रव के बूंद का आकार छोटा हो गया, अब ये क्रिटिकल एंगल का पोजीशन बनने के पहले ही किरण यहाँ से पार हो गई। तो ये प्रकाश की किरण जाना किस दिशा में चाह रही है, इस दिशा में। ठीक है, लेकिन ये चलेगी किधर, तो जब डेंसर से रेयर मीडिया, डेंसर यानी ये तो द्रव का बूंद है सघन माध्यम, और विरल माध्यम जब हवा में बाहर निकलेगी तो इस दिशा में बाहर निकलेगी। ठीक है, और ये मान लिए क्या है, तो येलो कलर है, क्योंकि ये सातों किरण यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो ये सातों किरण के बदले एक येलो मान लिए, तो ये आपतित किरण की दिशा हो गई, यानी ये क्या हो गया, वाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश की दिशा, और ये क्या, तो ये सातों अपवर्तित प्रकाश की दिशा। तो इसके बीच ये जो कोण बना, ठीक है, ये क्या बना, तो मेन बना एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ निर्गत किरण। तो ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ क्या समझ सकते हैं, यहाँ कि ये जो कोण होगा यानी निर्गत कोण, यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण यानी निर्गत किरण के बीच जो निर्गत कोण बनेगा वो सेम इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो वो भी आई ही होगा। तो अब ये आर जो है, ये आर और ये आर,
ठीक है। तो ये आर है, क्या है, ये आर है, ये और ये आर है, ठीक है। और ये टोटल तो आई जितना पे प्रवेश करेगा, जितना पे आपतन कोण होगा उतना ही निर्गत कोण होगा। प्रकाश जिस माध्यम में प्रवेश करे उसी माध्यम से निकले। तो अब यहाँ विचलन कोण क्या होगा, तो विचलन कोण देखो यहाँ पे है, तो ये है क्या, आपतित किरण की दिशा। कौन, ये है आपतित किरण की दिशा, ठीक है। ये है आपतित इस पॉइंट के लिए, किस पॉइंट, तो यहाँ पी क्यू आर एस और इस पॉइंट को टी मान लेते हैं। तो टी पॉइंट पर ये है आपतित किरण की दिशा और ये है निर्गत किरण की दिशा। तो इसके बीच जो ये कोण बना है, ये वाला कोण, तो ये क्या हुआ, डेल्टा 4 हुआ। क्या हुआ, तो यही एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कहलाएगा डेल्टा 4, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये टोटल एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल यहाँ पर आई होगा, टोटल एंगल यहाँ पर आई होगा और ये आर, तो ये आई माइनस आर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू इधर लिख सकते हैं, डेल्टा 4 इक्वल टू आई माइनस आर, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि माना श्वेत प्रकाश की कोई किरण पॉइंट पी से, अब ये लिख सकते हैं कि माना श्वेत प्रकाश की कोई किरण पॉइंट पी से चलती है जिसका पॉइंट क्यू पर अपवर्तन होता है तथा पॉइंट आर एवं पॉइंट एस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश की किरण पॉइंट टी से 7 रंगों के रूप में निर्गत होती है। तो यदि कुल विचलन कोण डेल्टा हो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि इफ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कुल विचलन कोण क्या हो, डेल्टा हो। इसके पहले वाला व्यंजक भी देख सकते हैं। तो यहाँ कई प्रकार के व्यंजक हैं, तो डेल्टा 3, डेल्टा 4, अब तो यहाँ 1 विचलन, 2 विचलन, 3 विचलन और फिर 4 विचलन। तो डेल्टा क्या है देखो, डेल्टा 1 ये है, यानी डेल्टा 1 है आई माइनस आर। फिर डेल्टा 2 क्या है, तो डेल्टा 2 है 180 माइनस 2r। डेल्टा 3 क्या है, 180 माइनस 2r। डेल्टा 4 क्या है, तो डेल्टा 4 है आई माइनस आर। तो क्या होगा, तो डेल्टा इजकल टू ये आई और ये आई, ये हो जाएगा 2i और ये माइनस 2r माइनस 2r 4r माइनस 5 माइनस 6r और 180 360। इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। और आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण जितना पे प्रवेश कर रही है उतना ही पे निर्गत हो रही है, यानी ये क्या हो रहा है, तो विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, आपतन कोण पर निर्भर नहीं कर रहा है, निर्भर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक पढ़े हैं विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन, कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जितना कोण पे प्रवेश करेगी, हजारों पारदर्शी माध्यम होने के बाद अगर पुनः उसी माध्यम में निकले तो उतना ही कोण पे निकलेगी जितना जो है कोण पे, जितना कोण पे उसने प्रवेश किया था उतना ही पे ये निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, तो इसको कैलकुलस के फॉर्म में लिख सकते हैं डी आई बाई नहीं डी डेल्टा, क्या, तो किसकी अपेक्षा, तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, या आपतन कोण की अपेक्षा नहीं बदलता। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण की अपेक्षा विचलन कोण का जो
अवकलन है यानी डिफरेंशिएशन है यानी चेंजिंग है, वो क्या होना चाहिए? 0। क्यों 0 होना चाहिए बताओ? क्योंकि आपतन कोण जब चेंज हो रहा है तो डेल्टा नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, नहीं चेंज होगा। यानी ये आई 30 तो 30 पे निकलेगा, 60 तो 60 पे निकलेगा, तो ये डेल्टा जो है वो कांस्टेंट है। तो इस डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, क्या रख दिए? वो रख दिए 2i माइनस 6r प्लस 360 और ये di रख दिए इक्वल टू 0। अब ये d बाई डी आई से गुना किसका हुआ? 2i बाई डी आई का। फिर d बाई डी आई से गुना किसका हुआ? 6r बाई डी आई का। और फिर इसका गुना किससे हुआ? तो 360 से d बाई डी आर का गुना हुआ। तो यहाँ पे 2 तो बाहर निकल गया और यहाँ क्या बचा? 2i बाई 2 तो di बाई डी आई, ठीक है। 2 बाहर निकला, di बाई डी आई माइनस और ये 6 बाहर निकल गया कांस्टेंट होने के कारण, dr बाई डी आई और ये तो कांस्टेंट का 0 हो गया इक्वल टू 0। अब ये 2 हो गया और इधर आकर के ये बना 6 dr बाई डी आई और dr बाई डी आई इक्वल टू ये 2 बाई 6 यानी 1/3, ठीक है, 1/3। यानी यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे मिल गया dr बाई डी आई इक्वल टू 1/3। अब यहाँ एक इक्वेशन 1 माने थे, इसको 2 मान लिए। अब फिर इसमें प्राइमरी में जो देखे हैं वो प्राइमरी वाला पूरा इक्वेशन फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको उसका अब डायरेक्ट चलते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो ये साइन आई यहाँ रोके तो ये इधर चला गया, तो ये हुआ म्यू साइन आर। तो यहाँ क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू आई। तो इसको अब डिफ्रेंशिएशन किए साइन आई को किसके रेस्पेक्ट में? तो आई के रेस्पेक्ट में। और ये म्यू और ये डिफ्रेंशिएशन किए साइन आर पाई। तो साइन आर का मतलब, कहने का मतलब है कि डी बाई डी आई किए तो ये साइन आई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस आई हो जाएगा। और म्यू और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन आर है, तो इसे साइन आर है तो ये तो आई के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, तो आई के रेस्पेक्ट में ही ले लेंगे डी आई। और फिर डी आई को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ कर देंगे डी आर, ठीक है। क्योंकि डी आई कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ठीक है। यानी ये ऐसे कर दिए, सॉरी। तो ये साइन आर न है तो आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों का कंपोनेंट एक ही हो जाएगा, तो आर और फिर ऊपर ले जाएंगे डी आर और नीचे डी आई। अब देखो यहाँ डी आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बच जाएगा डी साइन आर बाई डी आई। अब ये cos आई इक्वल टू म्यू। अब साइन आर है तो आर के रिस्पेक्ट में है तो साइन आर का cos आर। और डी आर बाई डी आई का वैल्यू, तो डी आर बाई डी आई का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 2 यानी क्वेश्चन 2 से। अब ये इधर आ गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया 3 cos आई इक्वल टू म्यू cos आर, यानी ये म्यू cos आर बच गया, ये इधर आ गया। अब यहाँ कर सकते हैं क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया? ये हो गया 9 cos स्क्वायर आई इक्वल टू म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर आर, ठीक है। चलो यहाँ दिख रहा है तो ये क्या हो गया? 9 cos स्क्वायर आई इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और cos स्क्वायर आर को क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। सेम उसी तरह से वही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे ले लेते हैं इसको,
अब ये हो गया 9 cos स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर माइनस क्या, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। अब देखो ये 9 cos स्क्वायर है और म्यू स्क्वायर से 1 में गुना होगा म्यू स्क्वायर यहाँ, और म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर, इसमें म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर। तो ये 9 cos स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर। अब यहाँ म्यू साइन आर का क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब ये म्यू cos स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर, म्यू साइन आर का क्या होता है। अब स्नेल का नियम तो आप जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि म्यू साइन आर का वैल्यू क्या होता है, तो साइन आई, तो साइन आई इजकल टू म्यू साइन आर, तो म्यू साइन आर के जगह पर साइन आई रख दिए और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आई, और ये 9 है सॉरी। तो अब ये 9 cos स्क्वायर आई इजकल टू ये, और इधर ला देते हैं इसको, तो प्लस में साइन स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इस 9 cos स्क्वायर आई को क्या लिख सकते हैं, 8 cos स्क्वायर आई लिख सकते हैं, फिर एगो cos स्क्वायर आई, और फिर ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 cos स्क्वायर आई और ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इजकल टू 1 इजकल टू म्यू स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को यहाँ लाते हैं। अब जैसे कि 8 cos स्क्वायर आई, 8 cos स्क्वायर आई इजकल टू, यहाँ है 8 cos स्क्वायर आई, तो ये -1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर -1। तो ये cos स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर -1 बाई ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos आई इजकल टू क्या, तो अंडर रूट हो जाएगा म्यू स्क्वायर -1 बाई 8। तो ये क्या हो जाएगा, आई इजकल टू cos इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 बाई 8। तो क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, cos इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 बाई 8, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, आपतन कोण। तो इतना आपतन कोण पर अगर प्रकाश की कोई किरण इस आपतन कोण पर प्रवेश करेगी तो उसका 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और वो जो है द्वितीयक इंद्रधनुष यानी सेकेंडरी रेनबो बनेगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लैंग्वेज तो हम बता ही दिए हैं कि इसका लैंग्वेज कैसे आपको लिखना है, ठीक है।